कीबोर्ड में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इट्स साइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर इन्हें क्या बोला, एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने क्या करा, इंस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जो इसकी तीनों साइडें बराबर होती, मीन्स दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, एंड जो इनका एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये हमने मार्किंग कर लिया। ठीक है, अब सर्किल का हमारा क्या है, ओ इज द सेंट्रोइड। सपोज ये हमारा क्या है, ओ है, इसका सेंट्रोइड है। अब इधर से क्या करेंगे, हम इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो क्या करेगी, इन एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। एक लाइन ये ड्रॉ करी अपन ने, एक लाइन ये ड्रॉ करी, ठीक है, और एक लाइन ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, सॉरी, अरे बार बार हिल जा रहा है। यहाँ तक ड्रॉ कर ली। अब देखिए ये वो तो हमारा सेंट्रोइड है, और जब हम यहाँ से ये करेंगे तो ऑब्वियसली एंगल क्या होगा, मेरा बाइसेक्ट होगा। मीन बाइसेक्ट का मतलब हो जाएगा ये 60 डिग्री है, तो अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तो पहले मार्किंग कर लें ट्राइंगल को। ये हो गया मेरा ए पॉइंट, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया सी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस वाले बी सी पर, और सपोज़ वो एम पर कट करता है। ठीक, यहाँ तो बात क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल ले रहे हैं ओ एम बी। यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रहे, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं ऐसे करके, या इस साइड का ले लो, राइट हैंड साइड का ले रहे हैं, ओ एम सी। क्योंकि सर्किल की रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये भी 6 होगी, तो 6 ही है ना, ये ऑब्वियसली ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब सपोज़ मैं इसको मान ले रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ, और सॉरी हाइट है तो हाइट को मान ले रहा अपन एच मान ले रहा है, और बेस को एक्स मान ले रहा है। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है। ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लिया मैंने, ओ एम सी। तो अब एक काम करते हैं, अगर मेरे को बेस पता चल जाएगा तो मैं इसका डबल कर दूंगा, तो मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड पता चल जाएगी, तो और सारे तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो यहाँ से हम साइड फाइंड कर लेंगे। और ये एंगल अपना आएगा इसमें 30 डिग्री। तो अब इसमें क्या लगाते हैं अपन, कॉस 30 डिग्री। अब कॉस क्यों लगा, देखिए हमको कॉस में क्या होता है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हमें देखिए हाइपोटेनस पता है, कॉस 30 की वैल्यू भी पता है, तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉस 30 इज इक्वल टू बेस मीन्स एम सी अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ओ सी। इसकी वैल्यू कितना, एक्स सपोज करिए हमने कंसीडर, और इसकी वैल्यू हमारे को कितना दे रखा, सी दे रखी है, 6 दे रखी है, सॉरी। दिस इम्प्लाई कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 विच इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, 2 3 जा 6, तो 3√3। तो ये हमने एक्स निकाल लिया, ये डिस्टेंस क्या एक्स हैगा, ये डिस्टेंस भी एक्स ही होगा, क्योंकि ये इसको 20 से डिवाइड कर रहा है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। और विच एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, सी एम इक्वल टू एक्स है, विच इज़ इक्वल टू 3√3। तो देयर फोर बी सी इक्वल टू क्या, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाए, 2 टाइम्स ऑफ सी एम, दिस इज इक्वल टू 2 × 3√3, विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होगी, साइड होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एवेल्युएट द 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री, 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, tan 60 ये हो गया, 3 sec 60 ये दे रखा, ये दे रखा। तब सिंपल अब आपको क्या इसमें वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वैल्यू इधर एक साइड में लिख ले रहे हैं, जिससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए cos
90 की वैल्यू कितनी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती 1, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। कॉस 0 साइन 0 इक्वल टू 0 होता तो कॉस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या चाहिए अपन को, कॉस 45, तो कॉस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2 हो गई। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 इक्वल टू √3। ठीक है, cos 660 इक्वल टू क्या होगा 1/sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी √3/2 होती, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, और क्या चाहिए अपन को इसमें, sec 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 60 की वैल्यू होती है अपनी cos 60 इक्वल टू कितना होता है 1/2 होता है अपना, cos 60 इक्वल टू 1/2, तो sec 60 कितना हो जाएगा 2, sec 60 इक्वल टू 2 1/cos हो जाएगा, और sec 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। और किसकी वैल्यू निकालें इसमें, cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/sin 30, 1/sin 30 कितने हो जाएगा 1/1/2। अब क्या करें, सारी वैल्यू को अपन इसमें सीधे डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, तो 2 इंटू cos 90 मीन्स 0 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू cos 45 मीन्स 1/2, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 कितना 2/√3, अब इसका स्क्वायर होगा तो 4/3 प्लस 1, ऊपर वाला ही हो गया। नीचे वाले वैल्यू ऐड करते 3 इंटू sec 60 2 है -7/2 इंटू sec 45 स्क्वायर में तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 cos 30, तो 2 इंटू cos 30 की वैल्यू 2, तो ये टर्म तो अपना क्या हो गया 0 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा अपने पास 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 - 7 प्लस 4, तो कितना हो 4 3 7 और 3 10 डिवाइड 6 और 4 10 -7 3, तो इसका आंसर अपना कितना आएगा 10/, तो वैल्यू पढ़ने से गलत लगती है, 2 cos स्क्वायर 90 है तो 0 हो गया, 4 इंटू cos 45, ठीक है 2 बचेगा, थ्री है फिर इंटू 4/3 है, प्लस 1 है, तो 2 + 3 + 4 + 1 तो ये 10 हो गया, ये -1 है ना इधर पे, -1 है, तो 6 और 4 10, 10 में से 8 का तो 2 बचेगा इधर पे, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, लेट ABC या राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक अपन राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ले रहा था पहले, तो ठीक, ABC या राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट C, तो ये हमारा C हो गया, एंड AC इक्वल टू √BC। सपोज अगर मैं A मानूँ इसको और ये अपना हो गया B, तो AC की वैल्यू कितनी है √3BC, इसके बराबर है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको अभी लिखते नहीं अपन इधर, इसको मान ले रहा बेस से बी डिनोट कर दे, परपेंडिकुलर हैगा तो पी से डिनोट कर दे, हाइपोटेनस को एस से डिनोट कर दे रहा। ठीक है, ये अपना एंगल कुछ भी मान ले रहा, थीटा मान ले रहा। ठीक, तो एंगल ए बी सी ने कितना दे रखा है अपन को 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है। तो अच्छा प्रूव करना, प्रूव दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलिए थीटा की वैल्यू निकालने कोई दिक्कत नहीं है। तो गिवन क्या है अपन को कि ए सी इक्वल टू रूट ऑफ 3 ऑफ बी सी, ये हमको गिवन है। ए सी अपन ने क्या माना इसमें, ए सी अपन ने माना परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 3 ऑफ बी सी मीन्स इनटू बेस। तो दिस इम्प्लाइज दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू अपन को दे रखी है रूट ऑफ 3। सिंस वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है अपना टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ इक्वल टू कितना दे रखा रूट 3 परपेंडिकुलर। ये चलो इसको फर्स्ट मान ले रहा और इसको सेकंड मान ले रहा, इसको यहाँ से भी कर दे रहा रफ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या मिल रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है रूट 3। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से देखें तो रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है टेन में 60 डिग्री की। तो इसको अपन लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कितना हो गया अपना 60 डिग्री, यही हमको प्रूव करना है, विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। So if you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.